हेलो गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इकोनॉमिक्स चैनल पे। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैं यहाँ से बुक से मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखती हूँ GDP-FC। ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका CBSE एग्जाम 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इसके में क्वेश्चंस पहले यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। फिर है, ठीक है, अब है नेट डोमेस्टिक। आज बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से नहीं लिखा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद होगा चेंज इन स्टॉक, उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम, फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप थोड़े से फॉर्मूला प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे कि आप नेशनल इनकम में इनकम मेथड में कौन से फॉर्मूले होते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड में कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसको थोड़ा देखें। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स और है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन लिख लिए। अब इसके ये तो हमारा है नाम, इसको हम लिखते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे रुपीज इन, ठीक है, रुपीज इन करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे 800 है, 800 150। इसके बाद देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 120 और इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 450 -30 और होगा 50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं बताती हूँ। कैलकुलेट GDP-FC फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, GDP-FC क्या निकालना है आपको, GDP-FC आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इससे हम GDP-MP निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं GDP-MP।
ये सब डेटा आपके एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग पहले जीडीपी एमपी निकालते हैं, फिर हम लोग एनएनपी एफसी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो एक्सपेंडिचर मेथड वाला डेटा गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे। इसके लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, जीडीपी एमपी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पे 450, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, चेंज इन स्टॉक में होगा आपका 30 और कुछ छूटा लगता है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू हम लोग ने नहीं रखा है, 150 वैल्यू होगा इसका, 150, ठीक है, प्लस 30, चेंज इन स्टॉक होगा 30, 150। नेट एक्सपोर्ट की बात करें, वैल्यू हमारा क्या गिवन है, माइनस में, माइनस में 30 है, प्लस को हटा देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं -30, ठीक है। सबको प्लस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1250 हुआ और 1250 यहाँ पे, उसके बाद 150 और ये 30 खत्म हो गया, 150। यहाँ पे हमारा क्या आया, 1300 भी नहीं आया, यहाँ पे आया हमारा 1400, ठीक है, 1400 आया, वैल्यू हमारा 1400 आएगा, ठीक है। ये हमारा एंड जीडीपी एमपी हमारा 1400 आया, देखिए 800, 450, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 1250, 150 और जोड़ देंगे 1300, 1400 हो गया, ठीक है। और ये 30 प्लस 30 माइनस 30 खत्म, 1400 हमारा वैल्यू आया, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीडीपी एमपी, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है, जीडीपी एफसी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी। अब यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस है, मतलब कि माइनस का साइन नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो देखिए माइनस साइन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका ये वाला होगा 120, 1400 में 120 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा 1280, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीडीपी एफसी क्या है 1280, ठीक है। 1400 में 120 माइनस करेंगे 1280, ये हमारा जीडीपी एफसी आया। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या निकाला था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका वैल्यू क्या आया 1280, ये 1280 है, इसका वैल्यू आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जीडीपी एफसी का। और ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, 2018 की पेपर वाला क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ था, 2018 सीबीएसई 2018 की सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी एफसी, सिंपली हमें क्या निकाला है, जीडीपी एफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे सारे सब कुछ जितना भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, डेटा सभी डेटा आपका जीडीपी एमपी का गिवन था, हमने उसको निकाल लिया, फिर हम कंपैरिजन करके हमने जीडीपी एफसी निकाल लिया। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी जो स्टूडेंट एकदम नए होंगे उनको थोड़ा टफ लगता होगा, पर जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मैं डेली में इस चैप्टर के क्वेश्चन में हर रोज़ एक दो दिन छोड़ के मैं करवा रही हूँ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। तो अब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, आज ही क्रिएट किया है नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगी, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको अवेलेबल है। लॉन्ग टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस नेशनल इनकम के, जैसे कि अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने सॉल्व करवाया,
कल करवाया है, उससे पहले करवाया, तो 4-5 वीडियोस में हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आपको परेशानी है आप उसे देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।